बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में हर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। बात करते हैं मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा की। जब वो सियालकोट के अंदर अपने हलके की अवाम के अंदर पहुंचे तो वहां पर अवाम का जो रिएक्शन उनको देखने को मिला, तो उसके ऊपर फिर उन लोगों को इस तरह के उसके ऊपर इनको इस तरह का स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। और वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सियालकोट के अंदर मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि जिसको मसीहा माना इसी ने सियासी मुखालफिन की बजाय फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये कहना है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा का। अब मजीद इन्होंने कहा कि सियालकोट में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का कहना था कि कौमी अदारों पर हमला और बगावत करने की कोशिश हुई तो पीछे हट गई थी मैं। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने कौमी अदारोों के ऊपर और फौज के ऊपर हमले करने की कोशिश की या बगावत करने की कोशिश की तो मैं इस सारे मामले से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन जो है वो सियासत ही है, हल्के की अवाम की खिदमत करना ही और मेरा मिशन है, सियासत करना मेरा मिशन है और हल्के की अवाम की खिदमत करना मेरा मिशन है। ये कहना था डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा का। अब मजीद उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन बार बार एक बात दोहराते हैं कि वो बदले नहीं हैं, यानी कि वो उसी मैंडेट के ऊपर खड़े हैं जो इमरान खान साहब के साथ लेकर वो चले थे। ये बेसिकली कहना है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा का। अब मजीद डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई बदल गए हैं तो जहांगीर तरीन वो मंशूर अब पूरा करेंगे, इस वजह से हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर इससे पहले भी बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाते रहे हैं। जब से वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, कभी उन्होंने नशे का एलिगेशन लगा दिया था कि वो जी 3 माह के बाद उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, तो उसका व्लॉग भी हम लोगों के चैनल के ऊपर अपलोड है। उसके बाद अब मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कहा कि वो अपने मिशन से ही मतलब अपने मंशूर से ही हट गए थे। यही वजह कि हम लोगों ने वो पार्टी छोड़ दी। कभी वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेसिकली अपने हलके में वो वापस आई हैं सियालकोट के अंदर, तो अवाम का जो रद्द अमल उनको देखने को मिला है। उस रद्द अमल के बाद मेरे ख्याल में मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब का वर्कर कन्वेंशन से इसी तरह की बात करना ही मुनासिब बनता था, क्योंकि मोहतरमा को पता है कि अगर वो इस तरह के बयान नहीं जारी करेंगे तो अवाम का जो रद्द अमल है वो इससे भी बुरा आ सकता है। और पाकिस्तानी आप लोग को बताते चले ये वही डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं जो अपने हल्के के अंदर 2-3 दफ़ा जीती भी हैं, लेकिन उसके बाद शायद मैं गलत हूँ तो शायद एक दफ़ा शायद जीते हैं। मुझे इस चीज़ के ऊपर कंफर्म नहीं है पाकिस्तानियों। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये इनके हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक कैंडिडेट हैं, चौधरी बलादरी से तल्लक है उनका, चौधरी अरगमान सुबानी साहब। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने सारे हलके के अंदर। और ये अक्सर जो है बेसिकली मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा को जो टारगेट किया जाता है, यहाँ मतलब इनको कह लें कि इलेक्शन के अंदर जो मार पड़ती है ना, वो बिलादरी बेस के ऊपर मार पड़ती है। अब उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरमा ने अपने हलके के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, पाकिस्तानी अवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, अपने हलके की अवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 दफ़ा बहुत बुरे तरीके से 2013 और 2018 के इलेक्शन के अंदर अपने हलके के अंदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बहुत बुरी तरह हारे हैं। बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था इनको अपने हलके के अंदर। MNA का इलेक्शन लड़ा था मोहतरमा ने। अब मजीद आप लोगों को बताते चलें कि हाल ही इनको हल्के से जो मार है वो इसी वजह से पड़ी है। और इसी तरह की स्टेटमेंट मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की तरफ से अपने हल्के के लिए भी आती रहती हैं। शायद यही वजह है कि मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब अपने हल्के से भी जीत नहीं सकती हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट वो ऑफिशियली मीडिया के ऊपर बैठ के पार्टी सरबराहान को भी टारगेट करते रहते हैं और इसी तरह के वो अपने हल्के के अंदर भी बयानबाजी करते रहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब आप लोग ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, जब बेबुनियाद बातें